देवानपियन पियदसीन लाजा या राजा या फिर राया के नाम से संपूर्ण भारत में लगभग 40 से अधिक अभिलेख मौजूद है और आगे भी मिलते रहेंगे। ये सारे अभिलेख स्तंभ लेख आशिया की सर्वाधिक प्राचीन लिपि धम्म लिपि में लिखे हुए हैं और इसकी भाषा प्राकृत है। आखिर देवों का प्रिय राजा कौन है और कौन से वे देव है जिसके ये प्रिय राजा है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप अब तक समझ ही गए होंगे कि ये किस राजा का वर्णन है। जी हाँ, देवानपियन पियदसीन राजा ये उपाधि सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती सम्राट अशोक के लिए उपयोग होती है। सम्राट अशोक ही एकमेव ऐसे राजा हैं जिन्हें देवताओं का प्रिय राजा कहा गया है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 तक था। मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदकुश पर्वत की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट है। इसीलिए सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों के सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी ईसा पूर्व 261 में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। सम्राट अशोक ने भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा था और इस घटना ने उनके हृदय में परिवर्तन कर दिया। सम्राट अशोक ने कलिंग पर जीत तो हासिल की, लेकिन बुद्ध धम्म के सामने वे स्वयं हार गए। सम्राट अशोक ने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की और इस प्रकार धम्म विजय के युग की शुरुआत हुई। सम्राट अशोक ने बौद्ध धम्म को राजाश्रय दिया और अपना संपूर्ण जीवन बौद्ध धम्म के प्रचार और प्रसार में व्यतीत किया। सम्राट अशोक का इतिहास जीवित इतिहास है, जिसके ऐतिहासिक सबूत आज भी हम उनके द्वारा लिखे हुए अभिलेख स्तंभ लेख के स्वरूप में देख सकते हैं। सम्राट अशोक के अभिलेखों में बुद्ध और बुद्ध धम्म की संस्कृति का वर्णन तथा उनके द्वारा की गई धम्म यात्राओं का वर्णन स्पष्ट रूप से दिखता है, जो इस बात की गवाही देता है कि सम्राट अशोक बौद्ध थे, और इसकी पुष्टि हम उनके द्वारा लिखे हुए अभिलेखों से करेंगे। प्राचीन भारतीय लेखन का इतिहास सम्राट अशोक के अभिलेखों से शुरू होता है। सम्राट अशोक के अभिलेख धम्म लिपि, खरोष्टी, ग्रीक और आर्माइक जैसी लिपियों में लिखे हुए हैं और इन लिपियों की भाषा प्राकृत है, क्योंकि ये लिपियां और भाषा उस दौर में व्यापक रूप से प्रचलित थी। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 में सम्राट अशोक के अभिलेख को पढ़ा और अनुवाद किया। अगले 78 साल तक ऐसे अनेक अभिलेख मिलते गए, जिसमें प्रथमतः देवानपियन पियदसीन लाजा इस उपाधि का वर्णन जरूर मिलता। सर जेम्स प्रिंसेप और एएसआई के प्रथम डायरेक्टर सर अलेक्जेंडर कैनिंघम को प्राचीन बौद्ध भिक्षु तथा यात्री फाहियान और हेनस्वांग द्वारा सम्राट अशोक और उनके द्वारा निर्माण किए गए स्तंभ और स्तूप के वर्णन से इस बात का एहसास हो गया था कि ये सारे अभिलेख में वर्णन किए हुए देवानपियन पियदसी राजा कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक है। इस बात की पुष्टि उन्हें श्रीलंका के बौद्ध साहित्य से हुई थी। इसीलिए सर जेम्स प्रिंसेप ने धम्म लिपि को प्रथमतः अशोकन स्क्रिप्ट के नाम से लिखा है। इसके बावजूद उन्हें भारत में ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला था जिसमें अशोक नाम का वर्णन हो। लंबे इंतजार के बाद आखिर सन 1915 में ब्रिटिश इंजीनियर सी बिडॉन को कर्नाटक के रायचूर जिले के मस्की गांव में स्थित खदानों की खुदाई में सम्राट अशोक का लघु शिलालेख मिला, जो अशोक की धम्म यात्रा का साक्षी है। मस्की शिलालेख इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये प्रथम शिलालेख है जिसमें दूसरे शिलालेखों की भांति उनका नाम देवानपियन पियदसी राजा के साथ साथ अशोक भी दिया है। तो चलिए देखते हैं इस शिलालेख में सम्राट अशोक ने क्या कहा है। देवानपियस्य अशोकस्य सावने अधिकानि अढाति यानि वसानि अयम सुमी बुदशके मी संगम उपगते उट नच सुमी उपगते पुरे। इस अभिलेख के 3 लाइनों से यह प्रमाणित होता है कि उनका असली नाम अशोक है, न कि अशोक। इस अभिलेख का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सम्राट अशोक स्वयं यहाँ घोषणा करते हैं कि देवानपिय अशोक 2.5 साल से अधिक मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ।
मैं संघ का अनुयायी हूँ और संघ के साथ सम्मान पूर्वक खड़ा हूँ। जो लोग मुझे कमेंट करके चैलेंज करते हैं कि सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया, उसका सबूत दिखाइए, तो ये रहा सबूत जिसमें स्पष्ट लिखा है, जब सम्राट अशोक मस्की का शिलालेख लिखवा रहे थे, ठीक उससे 2.5 साल पहले बुद्ध मार्ग का स्वीकार किया था, धम्म का स्वीकार किया था, संघ का स्वीकार किया था और संघ के साथ सम्मान पूर्वक वे आज भी खड़े हैं। सम्राट अशोक ने अपने संपूर्ण जीवन में बौद्ध धम्म का ही प्रचार एवं प्रसार किया है। हालांकि कई इतिहासकार उन्हें कई बार दूसरे धर्म से जोड़ते रहे या बौद्ध धम्म से तोड़ते रहे हैं। ऐसे इतिहासकार निष्पक्ष नहीं होते क्योंकि उन पर किसी न किसी धर्म का प्रभाव जरूर होता है। वे जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म का जब उनके पास ऐसा कोई महापुरुष नहीं होता जिसका ऐतिहासिक सबूत हो, इसीलिए बौद्ध धम्म के महापुरुष और सम्राटों पर किसी न किसी प्रकार से अतिक्रमण करते हैं। कभी किसी काल्पनिक पात्र को उनका गुरु बना कर या उन्हें अपने धर्म का घोषित करके। जो इतिहासकार सम्राट अशोक को जिस काल्पनिक पात्रों से जोड़ रहे हैं उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं जो इस बात की पुष्टि कर सके। सम्राट अशोक के बौद्ध होने के कई सबूत उनके द्वारा लिखे गए शिलालेख के स्वरूप में आज भी मौजूद है, जिसमें वे तथागत बुद्ध का स्पष्ट रूप में वर्णन करते हैं। उन्हीं में से एक अभिलेख है रुमिनदेई अभिलेख। रुमिनदेई स्थित अशोक स्तंभ पर धम्म लिपि में अंकित संदेश है, जिसकी खोज दिसंबर 1896 में आइलोस फुरर ने की थी। तो चलिए देखते हैं इस अभिलेख में सम्राट अशोक ने क्या कहा है। देवान पियेन पियदसीन लाजीन विसति वसाभिसितेन अतन अगाच महिहिते हिद बुद्ध जाते शक्य मुनीति शिला विगडबिच्चा कालापित्त शिला थबेच्चे उस पापीते हिद भगवम जाते ती लुईनी गामे उबलिके कटे अटभागिये च। शिलालेख पर लिखा गया है, देवान पिय राजा अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें साल में लुम्बिनी की धम्म यात्रा पर आए थे। हिद बुद्ध जाते शक्य मुनि थी, जिसका मतलब हुआ कि शक्य मुनि बुद्ध का जन्म इसी स्थान पर हुआ है। दौरान यहाँ पर एक पाषाण स्तंभ लगवाया जिसे अशोक स्तंभ कहा जाता है और इस स्तंभ पर धम्म लिपि और पाली भाषा में यह अभिलेख लिखा गया है। सम्राट अशोक आगे लिखते हैं, लुम्बिनी का टैक्स घटाकर सिर्फ 8वां हिस्सा किया जाता है। ये स्तंभ 30 फुट ऊंचा है। इसका निर्माण वाराणसी के पास चुनार से लिए गए बलुआ पत्थर से किया गया है। बताया जाता है कि उसके ऊपर कभी घोड़े की आकृति हुआ करती थी, जो अब नहीं है। मूल रूप से यह स्तंभ 40 फीट का हुआ करता था। सम्राट अशोक ने उस साल बोधि वृक्ष के चारों तरफ पत्थर की दीवार भी बनवाई थी, जहां तथागत बुद्ध का जन्म हुआ है। सम्राट अशोक ने यहाँ पर कई स्तूप और विहारों का भी निर्माण करवाया था। इनमें से कई विहारों का अस्तित्व आज भी देखा जा सकता है। चीनी यात्री फाहियान 14वीं सदी में भारत और नेपाल की यात्राओं पर आए थे। इस दौरान वे कपिलवस्तु और लुम्बिनी भी आए थे। उनका लक्ष्य बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक और विनय पिटक की तलाश करना था। फाहियान ने अपनी यात्रा को लिपिबद्ध किया है, जिसमें कपिलवस्तु और लुम्बिनी की चर्चा भी है। फाहियान ने उस वृक्ष को देखा जिसके नीचे शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। उस सरोवर को भी देखा जिसमें महामाया देवी स्नान किया करती थी। इसी के साथ 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के काल में एक और चीनी यात्री श्वानजांग, जिन्हें हिनसांग भी कहा जाता है, भारत आए थे और बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी के दर्शन हेतु गए थे। इसी साल उन्होंने कुशीनगर की भी यात्रा की थी। हिनसांग लिखते हैं कि सरोवर के 25 कदम की दूरी पर वह वृक्ष है जिसके नीचे तथागत भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था।